आज हम सीआई और एसआई के अंतर वाले सवालों को कुछ नई तरह से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे पक्का भरोसा है आपको ये मेथड काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर कितना है? 150। तो मूलधन बताइए। हमें कुछ नहीं करना। 10% को क्या लिखते हैं हम? 10%, और इसे हम लिखते हैं 1/10। ठीक है दोस्तों, इसे क्या लिखते हैं? 1/10। हमें क्या करना है? 1/10 इंटू 1/10 बराबर 50 के लेके चलना है, और हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। कितने की निकालनी है? 1 की। ठीक है दोस्तों, और हमारा आंसर आ जाएगा 5000, जो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बनता है इसका, आर का आर परसेंट। जो आर का आर परसेंट होता है, दर का दर परसेंट, वो किसके बराबर होता है? अंतर के बराबर, 2 वर्ष के अंतर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे करना चाहें तो 10 का 10%, 50, तो ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी दोस्तों? 10 का 10% कितना होगा? 10 इंटू 10/100 बराबर 50। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 50 होगी। और आर का आर परसेंट जो अंतर होता है, ये 100 के लिए होता है। किसके लिए? 100 के लिए। यहाँ पे मूलधन क्या होता है हमारा? 100। अंतर किसके लिए होता है? मूलधन 100 के लिए होता है। तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5000। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोग यही कहेंगे कि कहाँ से आ गया ये, कुछ ट्रिक है या कुछ है? तो कोई ट्रिक नहीं है। देखो, हम क्या करते हैं, हम इसे मैं कुछ मेथड के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले एसआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एसआई। अगर हम एसआई 1 साल का निकालें, अगर एसआई 1 साल का निकालें तो क्या होता है? PRT/100 होता है। क्या होता है? PRT/100। लेकिन 1 साल के लिए क्या लेंगे? PR/100। यही साधारण ब्याज हमें अगले साल क्या मिलेगा? PR/100 मिलेगा। ठीक है भाई, हमें क्या मिलेगा अगले साल भी? PR/100 मिलेगा। अगर हम CI लेते हैं तो CI हमें पहले साल तो सेम रहेगा, PR/100। क्यों? क्योंकि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसी होती है? बराबर होती है। दूसरे साल क्या होगा? PR/100 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस पर PR/100 पर क्या मिलेगा? R% की दर फिर लग जाएगी। इस पर क्या लगेगी? R% की दर एक और बार लग जाएगी। अगर हमें इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा? CI माइनस SI। ये 2 साल का CI माइनस SI है। अगर इससे इसे घटाएंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा PR² का स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पर फॉर P क्या मान लें? 100 मान लें। अगर मूलधन को हम 100 पे लेके चलें तो हमारी वैल्यू आएगी 100 इंटू R²/100 का स्क्वायर। अगर इससे इसे काटेंगे तो बचेगा R/R/100। क्या बचेगा? R/R/100। R² को क्या लिखा? R/R/100। ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? R का R%। अगर इसे हम फ्रिक्शन में तोड़ें तो यहाँ पर देखो, जब हम R का R% लेके चलते हैं तो अंतर में हम 100 की वैल्यू निकालते हैं। अंतर में किसकी वैल्यू निकालते हैं? 100 की। लेकिन अगर हम बटे में, इसे भिन्न को बटे में लेके चलते हैं तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? 1 की वैल्यू निकालते हैं। बस ये ध्यान रखना है। आगे के क्वेश्चनों को इन्हीं मेथड से करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी काफ़ी। R का R% कैसे आया? ये अंतर होता है। ठीक है, 100 के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का CI माइनस SI 46.40 होगा। ठीक है,
यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का CI माइनस SI कितना होगा? 86.40 होगा। तो क्या बताना है? मूलधन। क्या बताना है? तो मूलधन बताइए। ठीक है भाई, देखो इसे कैसे करते हैं। हमें पता है 12% को हम भिन्न के रूप में लिखें तो कितना लिखते हैं? 3/25। कितना लिखते हैं? 3/25। 3/25 दो बार लिखेंगे और इसे किसके बराबर रखेंगे? 86.40। 25% किस 12% सॉरी किसके बराबर होता है? 12% होता है 3/25 के। अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी? 86.40 इंटू 25 अपॉन 9। ठीक है, इसे काटेंगे। 9 9 81, 5 4 9 6 54 और 0। ठीक है, और इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो आएगा, अगर इसे करना चाहो और सिंपल तरीके से तो 996 इंटू 100 कितना कर दो? 4। 100 कितना कर दो? 4। 4 चौक 16, छिक्के 96। आंसर आ जाएगा हमारा 6। कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल करने के लिए क्या, अगर इसे हम परसेंट के हिसाब से करेंगे, किसके हिसाब से? आर का आर परसेंट से। आर का आर परसेंट कितना है? 12 है। और हमें पता है 12 का 12% कितना होता है? 12 इंटू 12/100। 12 इंटू 12/100 बराबर कितना दिया है? 86.40। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो 1.44 हो गया, नहीं हुआ? अरे 12 144/100 करेंगे तो कितना हुआ? 1.44। 86.40। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ। अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी? 8604 अपॉन 144। ठीक है दोस्तों, 12 144, 12 7 84, 12 दूनी 24, 0 12 6 72, 60 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6000 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छी तरह से। 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के CI माइनस SI का अंतर 20 रुपये है, धनराशि ज्ञात करो। 16/2/3। 16/2/3 को हमें पता है क्या लिखते हैं? 1/6 लिखते हैं। और 1/6 को हमें कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है कि आर का आर परसेंट करना है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं तो इसे परसेंट नहीं लिखते। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अंतर के बराबर 20 के। हमें एक की वैल्यू निकालनी है तो 20 इंटू कितना हो गया? 36, और हमारा आंसर आएगा 720। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे इस तरह से करना चाहें तो 16 3 48 और 2 कितने होते हैं? 50/3। 50/3 का 50/3/100। आर का आर परसेंट, आर का आर परसेंट कर लिया। ये 20 के बराबर है और हमें पता है 50, ये 100 कहाँ जाएगा? नीचे रहेगा तो 50 दूनी 100, 2 से ये 25 बार। ठीक है, और ये बचेगा 25/9 बराबर 20। तो 55 25, 5 चौक 20, 5 यूनिट की 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 चौक 36, और हमें चाहिए कितने की? हमें चाहिए 100 की। तो इसमें 20 का गुणा कर दिया, इसमें भी 20 का गुणा कर दिया, तो आंसर आया 100 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 720। हमें आर का आर परसेंट जब भी निकालेंगे, आर का आर परसेंट जब भी निकालेंगे तो ये वैल्यू, इस वैल्यू में हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो P माना था हमने ऊपर भी समझाया होगा, P की वैल्यू कितनी मानी थी? 100 मानी थी। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देखो। वह धनराशि ज्ञात करो जो 8% की दर पर 2 वर्षों में CI माइनस SI 8 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, अब 8%, 4% को हम 1/25 लिखते हैं, 8% को 2/25 लिखेंगे। 8% को कितना लिखेंगे? 2/25। ठीक है, और हम वही काम करेंगे, 2/2.25 इंटू 2/25 की वैल्यू 8। एक की वैल्यू निकालें तो 8 इंटू 25 इंटू 25 बटे कितना हो गया? 4। 4 से इसे काटेंगे 2 बार, और 625 दूनी कितने होते हैं? 1250। 625 दूनी कितने होते हैं? 1250। ठीक है दोस्तों,
अगर हम इसे परसेंट से करना चाहें, आर का आर परसेंट, तो 8×8 = 64। 8 का अगर 8 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 64, और बटे 100 करेंगे तो 0.64 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, 800 हो जाएगी। 8 से इसे काटेंगे, एक बार 8 से इसे 8 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 100/8, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 100 × 100/8। हमें 100/8 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 100/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो ये कितनी हो गई 1250। ठीक है दोस्तों, अब देखो लास्ट में एक 3 ईयर के अंतर का सवाल है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, देखो ये 10% की दर से 3 वर्ष का CI और SI कितना दे रखा है 155। ठीक है, हम इसे 10% को दो तरीके से करेंगे। इसे 10% को 1/10 मान लिया। ठीक है, ये जो एक इसे मान लिया, ये जो होता है इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखो बस थोड़ा सा, इसका जो अंतर होता है वो होता है 3a+1। क्या होता है 3a+1, थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या होता है 3a+1। तो ये जो वैल्यू होती है नीचे वाली, इसे a मानते हैं, तो कितना हो गया 31, और 31 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है ये होती है अंतर के बराबर। किसके बराबर, अंतर के बराबर। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है 155, अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी 5। और यहाँ पर इस टाइप के सवालों में जो p की वैल्यू होती है वो होती है 10 का q। p की वैल्यू कितनी होती है 10 का q। अब ये मत कहना कि 2 वर्ष वाले इस कायदे से नहीं कराए, 2 वर्ष वाले भी कराएंगे इस कायदे से, अभी बता देंगे सब जल्दी जल्दी। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी होगी 10 का q कितना हो गया 1000, और हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5000। ठीक है भाई, अगर इसे एक और मेथड से करें, काफ़ी अच्छा मेथड है, हम कुछ नहीं करना, 155 में से एक ऐसी संख्या घटाएंगे जिससे ये 3 भाग हो जाएं। हमें पता है अगर 5 को हम हटा दें तो ये 150 बचा, और 150 को हम अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें, क्या करें 3 हिस्सों में डिवाइड, तो एक हिस्सा जो मिलेगा हमारा कितना मिलेगा 50 मिलेगा। और ये एक हिस्सा जो है ना, अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और एक हिस्सा जो है, और हमें हटाया क्या 5, अब पहचान कैसे होगी क्या हटाना है, तो इसका एक ट्रिक भी होती है निकालने की कि क्या हटाना है, वो भी हम बाद में बता देंगे। वो होती है 3 में एक, ये जो परसेंट होती है इसको जोड़ दो 1/10, तो बराबर 10 दिया 30 और 1 31/10, ये किसके बराबर होता है 155 के। ठीक है, 155 के, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 155/31 × 10, तो 31 से 5 बार कटेगा, ये वैल्यू आ जाएगी 50। हमें मालूम पड़ गया तीसरा हिस्सा हमें इस कायदे से मिल जाता। अगर कोई क्वेश्चन करेगा तीसरा हिस्सा मिलेगा कैसे, तो इस कायदे से मिल जाएगा। ठीक है, तो 50, ये जो वैल्यू है ये 2 साल का अंतर मिल गया हमें, क्या मिला 2 साल का अंतर। और 2 साल का अंतर तुम्हें पता है 1/10 से करेंगे हम, क्या कैसे करेंगे 1/10 से करेंगे, तो 1/10 × 1/10 की वैल्यू कितनी है 50, 1/10 × 1/10, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, दोनों का तरह से आ गया। चलो इन सवालों को ही दोबारा करते हैं एक और इन वाले तरीके से। इस वाले से देखो, जैसे मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था, 1 यूनिट 1/10 लिखा है ना, इसे हम अंतर मानते हैं। इसमें a की वैल्यू कितनी मानेंगे 1, अंतर की वैल्यू कितनी मानेंगे जो ऊपर होगी राशि 1। ठीक है, लेकिन इसमें जब भी फ्रैक्शन होगा ना, जैसे भिन्न में तोड़ेंगे तो ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए 1। ये अंतर हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। ठीक है, अगर 1 यूनिट की 50 दे रखी है, तो अब अगर यहाँ पर p देखेंगे ना तो 10 का स्क्वायर मिलेगा, p क्या मिलेगा 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100। अब मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 50 × 100, तो हमारा आंसर आएगा 5000। ठीक है, ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसका 3/25 बनना है, 1 नहीं बनना ऊपर।
ये वाला हो जाएगा 1/6। इसे देखो जल्दी जल्दी थोड़ा, 1/6, एक क्या माना हमने अंतर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 20, और हमें किसकी निकालनी है, इसके स्क्वायर की, मतलब 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 × 36, आंसर आया 720। ठीक है दोस्तों, अपनी ओर से बहुत कोशिश की है मैंने, और क्या करें, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कुछ वीडियो बनाने की सुविधा ही नहीं है, तो मोबाइल से ही बना रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।